अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है जी, पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस किस तरह से हासिल करते हैं। तो उसके लिए पहले एक अदारा होता था अपना, इसके नाम से वीबॉक के नाम से, अब वो ख़त्म हो चुका है। अब वीबॉक की कुछ और उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ दे दी हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। अब जो है ना, इस हवाले से जो अदारा जो है ना वो मार्केट के अंदर मौजूद है, वो PSW के नाम से है, पाकिस्तान सिंगल विंडो। ठीक है, पहले पाकिस्तान सिंगल विंडो एक उन्होंने एक न्यू हेल्पिंग डेस्क बनाया था जिसमें आप GDs वगैरह फाइल कर सकते थे और कई तरह की, लेकिन अब उन्होंने वीबॉक को मुकम्मल ख़त्म करके तमाम अथॉरिटी जो है ना वो PSW को ही दे दी है और इस काम को भी तकरीबन हुए 2-3 साल हो चुके हैं। तो इसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, उसके लिए आपका लाजमी नहीं है कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म हो, आपकी कोई लिमिटेड कंपनी हो। आप इवन के सोल प्रोप्राइटरशिप की बेस के ऊपर भी PSW का जो है ना वो लाइसेंस ले सकते हैं, PSW के अंदर रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। अब इसके अंदर लाइसेंस का वर्ड बार बार मैं यूज़ कर रहा हूँ। लाइसेंस बेसिकली इटसेल्फ जो है ना वो नहीं होता, पहले होता था जब आप वीबॉक के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते थे। अब जब से PSW के, तो PSW में जस्ट आपका एक अकाउंट बनता है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई अलग से लाइसेंस, अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो उसके लिए मैं बता रहा था कि आपको सिर्फ जो है ना आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन भी हो। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, आपका जो NTN बना हो FER के ऊपर और LTN के अंदर आपका बिजनेस का नेम ऐड हुआ हो और उसके ऊपर आपने सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी करवाई हो, और सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ऑब्वियसली आपका बैंक अकाउंट भी मौजूद होगा। बैंक अकाउंट की मौजूदगी में आपका सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन होगी, और सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप जो है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन पहले लाजमी थी, अब वो भी दरमियान में स्किप है। उसकी भी ज़रूरत नहीं है, चैम्बर में आप रजिस्ट्रेशन ना भी करवाएं तो आपको PSW की रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। तो PSW के ऊपर रजिस्ट्रेशन आप किस तरह से करते हैं, उसके लिए आज वीडियो में मैं यही बताऊंगा। आपने अपने जो है ना वो ब्राउज़र के अंदर आ जाना है और यहाँ लिखना जी PSW लॉगिन। इसके लिए पहली ऑप्शन इसी के ऊपर आपने क्लिक कर लेना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसके अंदर सिस्टम जो है ना वो आपको ये दिखा रहा है जी, अगर आपके पास आपका लॉगिन है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप यहाँ से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा लॉगिन के ऊपर ही क्लिक करता हूँ। तो वैसे तो मेरे पास इस बंदे का, जिस बंदे की फिर रजिस्ट्रेशन करने लगा हूँ, इसका कोई मेरे पास लॉगिन ID पासवर्ड मौजूद नहीं है। तो आप यहाँ से भी अपना अकाउंट के लॉगिन वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अकाउंट क्रिएट करने की तरफ ही जाऊँगा। इसके अंदर अगर आप पहले से अपना प्रोसेस सारा कर रहे थे और प्रोसेस करने के दौरान आपका जो है ना वो ज़ाहिर ये काम एक दफ़ा वन गो के अंदर नहीं हो जाता, इसको लिए आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी पास वक्त लग जाते हैं। तो लेकिन प्रोसेस बहुत शॉर्ट्स है, प्रोसेस 2-3 दिन का नहीं है। मतलब जो वेबसाइट के ऊपर काम करना है वो 2-3 दिन का नहीं है। जो आपका दरमियान में पेमेंट करनी है, फिर आपने बायोमेट्रिक करवानी है, तो 2-3 दिन ना लगे, आप बड़ी फास्ट भी करें तो 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे आपके। तो अगर आपके पास आपका प्रोसेस दरमियान में, जैसे कि आप एक दफ़ा जो है ना पेमेंट करनी है उसके घंटा लग गया, या फिर आपने बायोमेट्रिक करवाने उसके लिए घंटा लग गया और आपका प्रोसेस सारा पीछे चला गया, तो आपको एक एप्लीकेशन ID जो है ना वो जनरेट होकर ईमेल आ जाती है। आपके पास अगर आपकी एप्लीकेशन ID है तो फिर आप जो है ना वो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, ये इसके ऊपर क्लिक करके, ये रिज्यूम सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी वो ID डाल के अपनी एप्लीकेशन जो आपने रेडी की हुई थी, जितनी भी वो बनी हुई थी, उसको दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं। और अगर आपकी जो है ना एप्लीकेशन कोई आपने पहले न्यू एप्लीकेशन बना रहे हैं तो फिर आपने ये इस कोड इसके ऊपर क्लिक करके टिक करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपका अगर आप NTN होल्डर है तो ये वाली ऑप्शन है, अगर आप FTN होल्डर है तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन है। NTN मतलब इसमें ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी जो भी आपकी ऑप्शन है। NTN वाली ऑप्शन में यहाँ आपने अपना NTN नंबर डालना, जो भी आपका NTN नंबर है वो डालने के बाद यहाँ से आपने वैलिडेट की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। उसके अंदर सिस्टम उस बंदे का तमाम डाटा उठा लेगा FER की वेबसाइट से। ये वेबसाइट FER की वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है, तो उसका जो FER की वेबसाइट के ऊपर डाटा है वो सारे का सारा सिस्टम उसको पिक कर लेगा। उसका ID कार्ड का नंबर, उसका STRN, उसका नाम, उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी। और ये मैं फिर बता दूं कि ये करने के लिए आपका NTN के, आपके उस बिजनेस के ऊपर बाकायदा सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुई हो, वो आपने की हो, तभी आप आके इसकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव करवा सकते हैं PSW की। तो इस तमाम डिटेल्स सिस्टम ने खुद फैच की है, या आपने पुट नहीं की सिस्टम, जैसे आपने NTN नंबर डाल के यहाँ वैलिडेट के ऊपर क्लिक किया तो सिस्टम ने डिटेल्स ऑटो फैच कर ली हैं।
अब उसके बाद यहाँ ऑप्शन है जनरेट वाउचर की, ये इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका PSID नंबर जनरेट हो जाता है और उसके बाद आपने पेमेंट करनी होती है। पेमेंट के लिए आपके 10 मिनट लग जाते हैं, 5 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, 1 घंटा लग जाता है। पेमेंट करने के बाद वही अगर आपकी एप्लीकेशन पीछे चली गई है तो वही पीछे जो मैं बता चुका हूँ रिज्यूम एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके ये एप्लीकेशन आईडी है जो कि आपको ईमेल के ऊपर भी आ जाती है और यहाँ भी शो हो रही है, इसको आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन आईडी को डाल के आप अपनी एप्लीकेशन को रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आप फ़ौरन पेमेंट कर रहे हैं तो फिर आपने जस्ट क्या करना है, ये जो यहाँ पेमेंट स्टेटस अनपेड आ रहा है इसके ऊपर ये इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपकी पेमेंट अगर पे हो चुकी होगी तो यहाँ पेड दिखा आ जाएगा। तो क्योंकि अब आपने इस बंदे ने पेमेंट कर दी है, पेमेंट करने के बाद ये जो यहाँ अनपेड लिखा आ रहा था ये पेड लिखा आ गया और यहाँ ये प्रोसीड की ऑप्शन भी आ गई है। तो ये तमाम देखने के बाद डिटेल्स आप यहाँ से डायरेक्ट प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट इंटरफेस जो आता है उसके अंदर बकायदा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल की जो है ना वो वेरिफिकेशन होती है। तो वो किस तरह से जी, आपके नंबर के ऊपर अलग से कोड आता है, आपकी ईमेल के ऊपर अलग से कोड आता है। वो कोड आप यहाँ पुट करते हैं और पुट करने के बाद आप अगेन यहाँ से सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक, अगर इन केस आपका कोड एक्सपायर हो गया है या मतलब ऑन टाइम नहीं आप दे सके तो रीसेंड भी आप इसको कर सकते हैं। ये अगर आप कोड ऑन टाइम आपको मिल गया तो आप ये कोड यहाँ पुट करके सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो यही इसी इंटरफेस के अंदर आप रहेंगे, लेकिन उसके अंदर एक न्यू ऑप्शन मजीद आ जाएगी जिसके अंदर सिस्टम आपको कह रहा है कि आपकी बायोमेट्रिक जो है ना वो पेंडिंग, अपनी बायोमेट्रिक करवाएं। अब बायोमेट्रिक के लिए आपने अपने करीबी नादरा ई सहूलत सेंटर पे जाना है। अभी नादरा ई सहूलत सेंटर क्या होता है, ये जो नादरा के ऑफिस होते हैं ना वो नादरा ई सहूलत सेंटर नहीं होते। नादरा ई सहूलत सेंटर के ऑप्शन अक्सर आपके इलाके में जो बंदा मोबाइल की शॉप होती है उसके पास जो ईजी पैसा जैसे इसका काम कर रहे होते हैं, अक्सर उनके पास नादरा ई सहूलत सेंटर की ऑप्शन होती है। उनके पास आप जाते हैं और बताते हैं जी मैंने अपनी बायोमेट्रिक करवानी है, पूछते हैं पर्पज़ क्या है, तो पर्पज़ आपने बताना है जी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस या PSW की रजिस्ट्रेशन, ये पर्पज़ आपने बताना है। और उसके बाद उसको वो 100-200 रुपये आपसे लेगा और आपकी बायोमेट्रिक कर देगा। तो वो बायोमेट्रिक आपने करवा के आना है और उसके बाद वही बात है कि अगर आपकी एप्लीकेशन बेसिस चली गई है जब तक आप बायोमेट्रिक करवा के आए हैं तो फिर उसी एप्लीकेशन आईडी को यूज़ करते हुए आप दोबारा अपनी एप्लीकेशन को रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आप ऑन टाइम ऑन द स्पॉट करवा रहे हैं तो फिर यहाँ ही आप रहेंगे और आप इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे ऊपर से ब्राउज़र में से, तो यहाँ जो है ना आपको ये बायोमेट्रिक के हवाले से जो है ना वो डन की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। जब आप अपनी बायोमेट्रिक करवा लेंगे तो बायोमेट्रिक करवाने के बाद ये प्रोसीड का बटन जो है ना वो ग्रीन हो जाएगा और इस ग्रीन के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद सिस्टम आपको आपका ऑप्शन देगा कि आप अपना अब जो है ना वो बाकायदा ईमेल करेगा सिस्टम आपको। वो ईमेल के अंदर बाकायदा एक लिंक होगा जिस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो उस आईडी पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपने वापस मेन डैशबोर्ड के अंदर आ जाना है। मेन डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ आपने अपना जो आपने को यूज़र आईडी जनरेट होकर मिला है वो आपका यहाँ, और जो पासवर्ड आपने खुद से बनाया है वो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे। आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपने यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपके सामने ये तमाम ऑप्शन नहीं होंगी, जस्ट ये रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन होगी। ये ऑप्शन बाद में जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर ये तमाम ऑप्शन ये सारी ऑप्शन तब आती हैं, पहले जस्ट रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन यहाँ विजिबल होती है। तो आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ ये अभी क्योंकि इस बंदे की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो यहाँ ऑप्शन होती है कि आप एज अ कस्टम एजेंट अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं या एज अ ट्रेडर करना चाहते हैं। तो यहाँ क्योंकि इस बंदे की ट्रेडर वाली रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो अगर आपने करनी हो तो आप फर्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो ट्रेडर वाली ऑप्शन के ऊपर जो है ना आप टिक करके आगे मूव कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आती है जी आप अपना जो है ना बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं। बैंक अकाउंट अटैच करने के लिए यहाँ होती है जी ऑप्शन एसोसिएट न्यू प्रोफाइल, और यहाँ अगर आप ये देखना चाहते हैं जी आप कौन कौन से बैंक अकाउंट जो है ना वो इसके अंदर अटैच किए जा सकते हैं, तो ये तमाम बैंक जो है ना वो लिखे हुए हैं, ये अगर आपको नज़र आ रहे हैं बड़ा ब्लर करके सिस्टम में दिखाया हुआ है। तो ये बैंक अकाउंट्स जो है ना वो इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई और बैंक अकाउंट आपका तो वो यहाँ ऐड नहीं हो सकता। तो ये मतलब कुछ खास स्पेसिफाइड बैंक्स हैं जो यहाँ ऐड हो सकते हैं। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ये ऑप्शन है एसोसिएट न्यू प्रोफाइल, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ आपने अपना बताना जी आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, तो आपने मतलब बैंक आपका कौन सा है, तो आपने जैसे कि बैंक अल्फला है जो भी बैंक है आपका उसके ऊपर एनटीएल सिस्टम ने आपका खुद उठाया हुआ है। आपने अपना IBN नंबर डालना है, IBN नंबर जो भी आपका है वो सारा कुछ डालने के बाद यहाँ जब आपने डाल लिया देन आपने ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस ईमेल डालने के बाद आपने यहाँ फ़ोन नंबर डालना है अपना जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो डालने के बाद आपने यहाँ एसोसिएट बैंक प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना। अब इससे हवाले से मैं थोड़ी सी आपको डिटेल में बता दूँ कि ये तब तक आपका अकाउंट लिंक यहाँ नहीं होता जब तक पीछे से बैंक वाले आपके अकाउंट को लिंक नहीं करते इसकी PSW की प्रोफाइल के साथ। मतलब पहले बैंक वाले आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे
कि जी मैंने जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, मैंने जो आपके इसके अंदर बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाया हुआ है उसको आप मेरी PSW की प्रोफाइल के साथ लिंक करें। तो पहले वहाँ से बैंक आपको अपने हेड ऑफिस से जो भी वो डिटेल्स लेकर, काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम लगता है अक्सर इस काम के ऊपर। अगर आप खुद जो है ना वो इतने मुतहरक हों तो आप ये काम हफ्ते 10 दिन के अंदर भी करवा सकते हैं। लेकिन बाज़ बात मैंने ऐसे क्लाइंट देखे हैं जो कि महीना 2-2 महीने भी अक्सर लग जाते हैं और बैंक वाले काफ़ी ख्वार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं। उसके बाद जाके आपका ये जो है ना वो लिंक कर पाते हैं। तो जब तक पीछे से बैंक अपने हेड ऑफिस से अलाउ नहीं करेगा आपकी ये बैंक अकाउंट प्रोफाइल यहाँ से लिंक नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या होता है कि आप जब ये एसोसिएट बैंक प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो सिस्टम आपको OTP वेरिफिकेशन कोड भी भेजता है। तो वो वेरिफिकेशन कोड अगेन आपने यहाँ लगाने होते हैं और उसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी प्रोफाइल लिंक हो जाती है। और वो लिंक हुई प्रोफाइल किस तरह से नज़र आती है, किस तरह का आपके सामने वो पॉपअप आता है, वो पॉपअप आपको दिखाता हूँ मैं। लेकिन जब आपकी प्रोफाइल आप मतलब सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल को लिंक कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो सिस्टम ये बता रहा है जी प्रोफाइल क्रिएशन सक्सेसफुल, आपका तमाम काम कंप्लीट हो गया, आपकी प्रोफाइल मुकम्मल तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप पीछे आके देखते हैं तो आपको पहले तमाम बैंक ब्लर नज़र आ रहे थे, अब आपको यहाँ सिंध बैंक लिमिटेड जो है ना वो ग्रीन कलर में हुआ नज़र आ रहा है कि ये अकाउंट बाकायदा इस बंदे का लिंक हो चुका है। तो इसमें मैं फिर इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि ये आप खुद मतलब अपना जो बैंक अकाउंट है उसको ईजिली जो है ना वो एसोसिएट यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक पीछे से हेड ऑफिस उस बैंक का आपको अलाउ नहीं करेगा तब तक आप इसको यहाँ से लिंक नहीं कर सकेंगे। ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। वैसे तो ये प्रोसेस जितना होया है मैं आपको सारा बता दिया है, लेकिन वो जो बैंक वाले अलाउ करते हैं उसके ऊपर बैंक वाले अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं। तो यही चीज़ है आज की वीडियो, इसके लिए कोई अलग से कोई प्रोसेस नहीं है। आप बाकी आपके जो मैसेज वगैरह आपको आते हैं वो यहाँ मौजूद होते हैं। उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ मौजूद है, आप माई प्रोफाइल यहाँ कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड यहाँ से कर सकते हैं, लॉग आउट यहाँ से कर सकते हैं, और जो भी आपकी GDs वगैरह है तमाम काम फिर यहाँ से ही होते हैं। यहाँ मैं बैक जाके आपको दिखाता हूँ जी, आपके तमाम सिंगल डिक्लेरेशन है, आपकी जो भी मामला हैं वो सारे के सारे फिर यहाँ से होते हैं। तो इन चीज़ों को अगर किसी को खुद टैकल करना आता है तो वो लाजमी करे, नहीं तो इस हवाले से वो अपना बंदा हायर कर सकता है जो वो तमाम मामलों को डील करता हो, जिस काम में प्रोफेशनल हो। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जन जितना भी काम है वो तमाम का तमाम काम फिर इसी पोर्टल से होता है। जो भी आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारी की सारी यहाँ से ही होती है। तो उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपनी कीमती राय से कमेंट्स में लाजमी अदा करें। और इस हवाले से अगर आप लोगों को सर्विसेज चाहिए हो, ये काम आपको समझ ना आ रहा हो, तो मैं इस हवाले से बाकायदा सर्विस प्रोवाइडर हूँ। ये तमाम काम करता हूँ, मैं टैक्स को डील करता हूँ, कंपनी के रजिस्ट्रेशन को, सेल टैक्स को, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को, इन तमाम चीज़ों को मैं डील करता हूँ। किसी बंदे को इस हवाले से सर्विसेज चाहिए हो तो मैं सर्विसेज भी रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर जो है ना वो प्रोवाइड करता हूँ। तो उम्मीद है आज वीडियो आपको समझ भी आई होगी, पसंद भी आएगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तब तक कीमती राय से कमेंट्स में लाजमी क्या करें। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।